छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम साय के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। टोक्यो में बैठक में सीएम साय शामिल हो रहे हैं। यहां पर आईटी, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल पर चर्चा कर रहे हैं। वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी उन्होंने चर्चा की है। सीएम ने छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं पर बातचीत की है। देखिए, 10 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विदेश दौरे पर हैं और आज उनके विदेश दौरे का दूसरा दिन है। लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वो लोगों से बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं और आज टोक्यो में बैठक में वो शामिल हुए हैं। आईटी, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल पर चर्चा की है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की है। छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं पर वो लगातार बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश लाने पर वो लगातार काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जुड़ गए हैं। अभिषेक, दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का विदेश दौरे का, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ में निवेश की? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी जो खबर आ रही है कि जो मुखिया हैं, छत्तीसगढ़ के मुखिया अपने पहले ही विदेश दौरे में उन्होंने जेट्रो इन्वेस्टमेंट करके एक जो फर्म है उनसे मुलाकात की है, उनके साथ जो उद्योग नीति पे चर्चा की है और जो जेट्रो इन्वेस्ट है वो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने को तैयार भी हो गई है। मतलब छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए जो जेट्रो इन्वेस्ट फर्म है वो फर्म इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हो गया। तो छत्तीसगढ़ में निवेश आना एक तरह से अब तय हो गया। अब ये समझते हैं कि जो जेट्रो फर्म है किन किन जगहों पे निवेश करती है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, इन सभी जगहों पे उसके निवेश आते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अपने दूसरे दिन में ही जो मुखिया हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ में निवेश लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी और लोगों से आज मुलाकात होगी, अभी एक से हुई है, फिर उनकी दूसरी बैठक भी होगी। तो इस तरह से जो अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर के उद्योगपति हैं, उनसे मुलाकात करके और भी निवेश आ सकता है। पर अभी तक तो बात यह है कि निवेश जो आना है कुछ जगहों पे, चाहे जैसे जेट्रो अभी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, उनसे तो लगभग कंफर्म हो गया है कि छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा और लोगों को बेरोजगार मिलेगा और छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।